अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ोन इंडिया। दोस्तों, आज हम लोग आपके निसाब में शामिल अफसाना फ़रार और अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन से निकलने वाले कुछ सवालात और उनके जवाबात पर नज़र दौड़ाएंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? मौजू के मानी सब्जेक्ट के होते हैं, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? ऑप्शन है अंग्रेज़ी, उर्दू, नफ्सियात, इमरानियात। तो इस सवाल का सही जवाब है सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात साइकोलॉजी को कहते हैं, यानी हिंदी में कहें तो मनोविज्ञान को नफ्सियात कहा जाता है। ये एक सब्जेक्ट होता है जिसके वो प्रोफेसर थे। आइए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 1913 में गया में, 1912 में दरभंगा में, 1911 में रांची में, 1910 में पटना में। तो इस सवाल का सही जवाब है डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 में पटना में हुई थी। ये पटना में पैदा हुए थे 10 जुलाई 1910 को। 10 जुलाई 1910 को डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन है सैयद शाकिब हुसैन, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मुजीबुर रहमान, मुस्तफ़ा रज़ा। तो इस सवाल का सही जवाब है सैयद मोहम्मद रशीद। वालिद का नाम इनके सैयद मोहम्मद रशीद था। सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? किस मौजू पर महारत रखते थे? मौजू के मानी सब्जेक्ट के होते हैं, यानी वो किस सब्जेक्ट पर महारत रखते थे? ऑप्शन है नफ्सियात, माशियात, इमरानियात, लसानियात। तो डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। इनका मौजू नफ्सियात था और वो नफ्सियात पर महारत रखते थे। नफ्सियात यानी साइकोलॉजी। अगला सवाल है, निसाब में शामिल अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है सुहैल अज़ीम आबादी, कमर जहां, निगार अज़ीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन। निसाब में जो शामिल अफसाना है फ़रार, इस अफसाने के मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो सही जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक किस साल में पास किया? ऑप्शन है 1924, 1925, 1926, 1927। इस सवाल का सही जवाब है इन्होंने 1926 में मैट्रिक पास किया। 1928 में इन्होंने इंटर किया था और 1931 ईस्वी में इन्होंने बीए पास किया था। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? अपने पढ़ाने लिखाने का जो इनका कैरियर है, लेक्चरर का कैरियर था इनका, प्रोफेसर का, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? तदरीसी कैरियर, पढ़ाने लिखाने का जो कैरियर है, तो कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़? ऑप्शन है टीएनवी कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज। तो इन्होंने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ पटना कॉलेज से किया था।
अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में शोबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर कब बहाल हुए? शोबा फ़लसफ़ा, शोबा फ़लसफ़ा यानी कि फ़लसफ़ा डिपार्टमेंट, फ़िलॉसफ़ी डिपार्टमेंट। आर्जी तौर पर यानी टेम्पररी। ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 1938 ईस्वी में। सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर 1938 ईस्वी में बहाल हुए। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर कब बहाल हुए? शोबा नफ्सियात में यानी नफ्सियात के डिपार्टमेंट में मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंट तौर पर, परमानेंट लेक्चरर कब बहाल हुए? ऑप्शन है 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में, 1947 में भागलपुर यूनिवर्सिटी में, 1946 में मगध यूनिवर्सिटी में, 1945 में मिथिला यूनिवर्सिटी में। इस सवाल का सही जवाब है 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में ये परमानेंट लेक्चरर बहाल हुए। सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा नफ्सियात कब हुए? सदर शोबा नफ्सियात यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नफ्सियात सब्जेक्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कब हुए? सदर शोबा नफ्सियात कब हुए? ऑप्शन है 1949 में, 1950 में, 1951 में और आखिरी ऑप्शन है 1953 में। तो इसका सही जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन 1953 में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश कब हुए? अपनी मुलाजमत से, जो नौकरी थी उनको, प्रोफेसर की नौकरी, लेक्चरर की नौकरी जो थी, उससे वो सुबुकदोश कब हुए? सुबुकदोश के मानी रिटायरमेंट के होते हैं। वो कब रिटायर हुए, किस साल रिटायर हुए? ऑप्शन देखिए 1970 में, 1971 में, 1973 में, 1974 में। इस सवाल का सही जवाब होगा 1974 में। 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? इनका जो अफसाना था, अफसानवी मजमुआ था, अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? अफसानों का जो मजमुआ था सैयद मोहम्मद मोहसिन के, उस मजमुआ का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, अक्स, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, अजनबी चेहरे। तो इस सवाल का सही जवाब है अनोखी मुस्कुराहट। इनके अफसानवी मजमुए का नाम अनोखी मुस्कुराहट था। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के नफ्सियाती मज़ामीन के मजमुआ का नाम क्या था? नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ। ऑप्शन है गहन, नफ्सियाती ज़ाविये, यादनगर, आदमी के रूप। तो इसका सही जवाब है नफ्सियाती ज़ाविये। इनके अफसानों के मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट था और नफ्सियाती मज़ामीन का एक मजमुआ था, इस मजमुआ का नाम नफ्सियाती ज़ाविये था। सैयद मोहम्मद मोहसिन के नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये। अगला सवाल देखते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के शेरी मजमुआ का क्या नाम था? ऑप्शन है बोसैनम, लफ्ज़ों का पुल, तन्हा तन्हा, ज़ख्म के फूल। तो इस सवाल का सही जवाब है ज़ख्म के फूल। इनका शेरी मजमुआ था ये। तो तीन मजमुआ सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का आपके निसाब में दिया हुआ है। पहला, अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट। दूसरा है नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये।
और शेरी मजमुआ ज़ख्म के फूल। शेरी मजमुआ ज़ख्म के फूल। आगे आते हैं और देखते हैं अगला सवाल कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा कब अंजाम दिया। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी अहलिया के साथ यानी अपनी बीवी के साथ कब हज करने के लिए गए थे। ऑप्शन है 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। इस सवाल का सही जवाब है 1973 में। ये हज करने के लिए अपनी अहलिया के साथ गए थे। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब और कहाँ हुई। 2000 में कोलकाता में, 2001 में मुंबई में, 2002 में दिल्ली में, 2003 में बेंगलोर में। तो इस सवाल का सही जवाब है कि 2002 में दिल्ली में। इलाज के दौरान इनकी वफ़ात हो गई थी दिल्ली में 2002 ईस्वी में। सवाल है अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना फ़रार है, इस अफसाने का मरकज़ी किरदार यानी अफसाने में मुख्य भूमिका किसने अदा किया है, मरकज़ी किरदार कौन है इस अफसाने का। ऑप्शन है अख्तर, महमूद, अज़ीम, असद। तो इस अफसाने का मरकज़ी किरदार महमूद है। आपके निसाब में जो अफसाना फ़रार है, ये इस अफसाने की शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत महमूद की माँ से होती है। महमूद की माँ जो बहुत ही करख्त मिजाज की औरत होती हैं और हमेशा सर पर आसमान को उठाए रहती हैं, वो महमूद के वालिद पर हमेशा खफा रहती हैं और उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं, जिसे देखकर महमूद को बहुत ही वहशत होती है और वो औरतों से डरने लगता है, साथ ही एक नफ्सियाती उलझन का शिकार हो जाता है। ये तो थी कहानी की शुरुआत। अगला सवाल देखते हैं कि महमूद अपनी उम्र के कौन से साल में यतीम हो गया। 10वें, 8वें, 5वें, 7वें। जब महमूद अपनी उम्र के 10वें साल में था तो उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे। तो वो अपनी उम्र के 10वें साल में, इस सवाल का सही जवाब 10वें साल होगा कि अपनी उम्र के 10वें साल में महमूद यतीम हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि महमूद को किसने कहा कि तुम्हारे सीना में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है। तुम्हारे सीना में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है। जब महमूद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ को एजुकेशन की वजह से, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने की वजह से फ़ज़ा काफ़ी रूमानी हो गई थी, रोमांटिक हो गई थी। लेकिन महमूद को इस रूमानी फ़ज़ा का कोई असर नहीं होता था और वो तन्हाई को पसंद करता था, हमेशा अकेला अकेला रहता था। इसलिए उसके दोस्त अज़ीम ने उसे कहा था कि तुम्हारे सीना में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा अज़ीम ने। अगला सवाल है मुकाबले के इम्तहान के बाद महमूद को कौन सी मुलाजमत मिली, यानी महमूद को कौन सी नौकरी मिली। मुकाबले के इम्तहान के बाद यानी कंपटीशन के इम्तहान के बाद महमूद ने कौन सी नौकरी की। पहला ऑप्शन है चपरासी की, दूसरा है टीचर की, तीसरा है जज की और चौथा है डिप्टी कलेक्टर की। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डिप्टी कलेक्टर की। अगला सवाल है महमूद का अक़द किस लड़की के साथ हुआ। ऑप्शन है खालदा से, ज़ुबैदा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद का अक़द ज़ुबैदा से हुआ था। महमूद का अक़द ज़ुबैदा से हुआ। सही जवाब होगा ज़ुबैदा से। अक़द तो हो गया इनका ज़ुबैदा से, लेकिन रुख़सती को लड़की के मैट्रिकुलेशन पास होने तक मुलतवी रख दिया गया। जब ज़ुबैदा ने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया तो रुख़सती की बारी आई तो महमूद खुशी से दीवाना हो गया और बारात लेकर ज़ुबैदा के घर पहुंचा। लेकिन ससुराल में कदम रखने के बाद महमूद के अंदर एक तब्दीली पैदा हो गई। उसका जिस्म ठंडा होने लगा
और चेहरा जर्द पड़ गया। और जब महमूद को रस्म की अदायगी के लिए जनाना मकान में जाया जाने लगा तो डर की वजह से उसके लिए कदम बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दरअसल बचपन में अपनी माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी की वजह से महमूद नफसियाती तौर पर औरतों से नफ़रत करने वाला बन जाता है। और इसी कैफियत में जब वो शादी की पहली रात ससुराल जाता है तो उसे अपने घर का घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है। और इसी नफसियाती नुक्ते की वजह से वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के फ़राइज़ को अंजाम देने से खौफज़दा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की फ़रार। अफ़साना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफ़साना फ़रार। तो आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।